किसान साथियों, आज आपके लिए हम बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो जो कि बनने वाली है नागार्जुना प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उनके जो प्रतिनिधि है वो मेरे साथ हैं। आज हम आपको बहुत ही सभी जो नागार्जुना कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ साहब हैं, ये बहुत ही डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ किस स्टेज पर डालनी चाहिए, उनके कौन कौन से लाभ किसानों को मिलने वाले हैं। ये सब जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं परिचय कराता हूँ। आप हैं अजय कुमार, नागार्जुना कंपनी से फील्ड असिस्टेंट हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो सभी किसान साथियों का हम नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई साहब, जो हम ज़्यादातर जो काम करते हैं, जो बेल वर्गीय जो फसल है, घिया, करेला, तरबूज, खरबूजा, कोला, इस तरह की फसलों पे आपका ज़्यादा फोकस भी रहता है। वैसे तो कंपनी टमाटर और हर चीज़ों पर काम करती है। बिल्कुल। आज हम बात करें कि जो ये फसलें हैं दो तरह से बुआई जाती है। एक तो सर्दी में, यानी कि जिसे हम बेमौसम की फसल कहते हैं, जिसे कि जो हमारे कुछ किसान बाहर से यूपी से आके और बहुत सारे किसान क्या फूस वगैरह लगा के लोटन या कपड़े से इस तरह से खेती करते हैं, उनकी जो फसलें हैं लगभग 1.5 से 2 महीने की फसलें हो चली है। तो आपके पहले तो मैं किसान भाइयों आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में परिचय करा दूं, फिर बारी बारी से साहब आपको डिटेल बताएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, डेक्स्टार है नागार्जुना कंपनी का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बताएंगे साहब आपको डिटेल से। एक ये इंडेक्स है मेरे पास और एक है ट्रस्ट, बहुत ही जानी पहचानी दवा है ट्रस्ट। इसके अलावा हमारे पास ऑस्कर एक दवा है जो फंजीसाइड है, बहुत ही बेहतर है। और अटोनिक एक टॉनिक है और बहुत ही बढ़िया बेहतर दवा है। और साथ ही में सबसे चिर परिचित जो दवा है, हर किसान इसको जानता है, प्रोफोक्स सुपर के नाम से। इन सब प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। तो भाई साहब आप बताएं, सबसे पहली जैसे 1.5 महीने की या महीने भर की फसल हो जाए, किसान आपकी कंपनी की कौन सी दवाओं की स्प्रे करे जिससे किसानों को लाभ मिले। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि चंद्रेश भाई ने बताया आपको कि नागार्जुना कंपनी है, इनके प्रोडक्ट आते हैं और जिनको अपने फार्मर काफ़ी यूज करते हैं। तो जैसा कि चंद्रेश भाई ने आपको बताया कि नागार्जुना कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। इनके जो प्रोडक्ट आते हैं उनको अपने सभी किसान भाई यूज करते हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो जैसे बाड़ी के अंदर अपने माखी मच्छर या थ्रिप्स का अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट आता है अपना एक डेक्स्टार के नाम से, इसको आप यूज करें। इससे आपके चेपा, तेला, माहू जो भी दोनों तीनों मच्छर हैं वो सारे कवर होते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इसके पत्ते बनते नहीं है और पत्ता बिल्कुल खुला हुआ होता है, तो उससे क्या कोई बीमारी आने का चांस नहीं होता। वैसे अब इनकी डोज का बारे में बात करें तो किसान कितना ग्राम पर टंकी के हिसाब से डोज इसका होना चाहिए जी 1 ग्राम पर लीटर वाटर। 1 ग्राम पर लीटर वाटर, यानी कि 20 ग्राम हाँ, प्रति 20 ग्राम आपकी पर जो टंकी। 20 लीटर की जो टंकी होती है, 25 लीटर की है तो 25 ग्राम 25 ग्राम हो गया। अच्छा, अगर भाई साहब ये आपने बताया माहू, तेला, चेपा इस तरह में इसमें काम करेगी ये जी। भाई साहब, मैं ये कह रहा था जैसे किसान साथी डेक्स्टार को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दवाइयाँ हैं वो अपना एक स्टेज पर आके काम करना बंद कर देती है। अगर डेक्स्टार के बाद किसान साथी थोड़ा सा हाई लेवल की और चीज़ गिरना चाहे तो उसके बाद क्या है? उसके बाद अपना एक प्रोडक्ट आता है इनोवा के नाम पर। चक्कर क्या है कि पौधा जो होता है ना, उसमें कई बार वाइट फ्लाई के कारण ना वो बंधने लग जाता है ज़्यादा। तो वो क्या है कि अगर नॉर्मल मच्छर है तो आप डेक्स्टार काम में ले सकते हैं, अगर ज़्यादा समस्या है वाइट फ्लाई की तो आप इनोवा यूज करें। किसान साथियों, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ें आपको यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो डेक्स्टार है उसके बाद एक दवाई ज़रूर बदलें, उसके बाद इनोवा इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें कि इनोवा भी अपने एक 3-4 बार स्प्रे होने के बाद अगर इसके बाद एक आता है थ्रिप्स, माहू, यानी कि जो लखा आ जाता है, बेलें रुक जाती है, उस स्थिति में आपके पास कंपनी के पास क्या चीज़ है? उसके लिए भी एक प्रोडक्ट है अपने पास। उसके लिए अपने पास आता है एक स्टेटस के नाम से आता है। इसके अंदर एक टेक्निकल आता है थाइमेथोक्साम प्लस में लैम्ब्डासाइलोथ्रीन। ये देखिए स्टेटस है, इसमें साल्ट क्या बताया आपने? थाइमेथोक्साम प्लस में लैम्ब्डासाइलोथ्रीन। ये क्या है, हल्की सुंडी या कीड़े के साथ साथ में मच्छर में भी काफ़ी अच्छा काम करता है।
तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये अगर हल्का क्या लट में भी काम करेगा? लट में काम करता है बिल्कुल। किसान साथियों, आपके लिए बहुत ही जब आपकी 2 महीने की फसलें हो जाए तो बहुत ही जब मैच्योर फसल हो जाती है, बहुत ही कामयाब और अच्छी दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है कि जो लैम्बडा है इसके अंदर वो हल्की लट को, सूंडी को मारेगा और मक्खी मच्छर वगैरह, माहू तेला चेपा जो भी हो, यहाँ तक कि मैं आपको कह सकता हूँ, डॉक्टर साहब भी बताएंगे, हल्का अगर लीफ माइनर है, नॉर्मल है तो उसको भी हो, क्यों जी डॉक्टर साहब? कवर करता है उसको बिल्कुल। तो लीफ माइनर को कवर करता है, हल्की सूंडी जो चावल वाली हल्की बारीक सूंडी है उसको भी कवर करता है। तो बहुत ही कामयाब दवा जो स्टेटस है, एक बार डॉक्टर साहब दोबारा दिखाते हैं। किसान साथियों देखिए स्क्रीन पर ये आपको आ रही है, स्टेटस बहुत ही कामयाब एक अच्छी दवा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक आपकी प्रोफेक्ट सुपर दवा जो आती है इसके बारे में बताएं। ये एक प्रोफेक्ट दवा आती है अपनी, ये काफ़ी पुराना ब्रांड है कंपनी का और इसको सभी किसान भाई जानते भी है, नहीं जानते हैं तो आप देख क्या सकते हैं साल्ट है डॉक्टर साहब इसमें? इसके अंदर आता है जी प्रोफेनोफोस प्लस में साइपरमेथ्रिन। प्रोफेनोफोस 40% और साइपर 4%। जी। ये क्या है कि कीड़े के लिए अच्छा काम करता है। बाकी इस फसल में अपन कम मात्रा में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है थोड़ी नाजुक फसल होती है, इसमें ज़्यादा हार्ड दवा अपन यूज नहीं कर सकते। अगर किसी किसान साथी ने प्याज की फसल लगा रखी है तो उसके अंदर अपन प्रोफेक्ट सुपर को यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने ना बहुत ही अच्छी बात बताई किसानों को, किसान साथियों में, इसीलिए डॉक्टर साहब से हम पहले भी चर्चा कर, आपकी जो बेल वर्गीय जो फसल होती है, नाजुक फसलें होती है, इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी कम मात्रा के अंदर जो आपका स्थानीय कोई भी दुकानदार हो उनसे बात करके चर्चा करके डालें कि इसकी जो मात्रा हो कम रखें अपनी बेल में। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अपने बात करी माहू तेला चेपा थ्रिप्स वगैरह जो है उसकी बात करें, अगर इसके अलावा बात करें फंजीसाइड की, क्योंकि जो दूसरी समस्या किसानों को आती है, बड़ी समस्या, वो आती है फंजीसाइड जी। तो शुरुआत से ही आप कौन कौन सी दवाओं के बारे में किसान साथियों को बताना? देखो शुरुआत में जैसे अपन बताया था पहले आपको कि जैसा कि डेक्स्टार आप यूज करते हैं तो डेक्स्टार के साथ में अपन इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स क्या है कि अपने जैसे फफूंदी आती है, दहिया होता है, छाछिया होता है, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है और कंपनी का काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, इसके अंदर आज तक कोई समस्या नहीं आई है, बाकी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, इसको अपन ऐड कर सकते हैं साथ में, हर बार ऐड करें अगर आपकी समस्या नॉर्मल है तो, अगर ज़्यादा है तो अपन फिर दूसरा यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसान साथी भी जानते हैं इस बात को कि एक स्टेज होती है किसी भी दवाई की, चाहे वो बहुत ही हाई लेवल की हो, लो लेवल की हो, तो वो धीरे धीरे एक स्टेज पर 2 या 3 स्प्रे के बाद उसका काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि फसलें परिपक्व हो जाती है। तो इसके बाद अगली स्टेज, क्योंकि ये तो नॉर्मल के लिए बताइए, और आपको पता है जब अक्सर मौसम ख़राब होता है इन दिनों में, बारिश की बूंदें आ जाती है, गलन सड़न जलन आ जाती है, यानी कि हाई फंजीसाइड की ज़रूरत है, उसके लिए क्या है आपके पास कंपनी के पास? उसके लिए अपने पास एक प्रोडक्ट आता है जी ओस्कर के नाम से जी। ये क्या है, जैसे ही ऐसे टाइम पे बरसात का मौसम होता है तो बरसात आने से क्या है कि पत्तियों के ऊपर ना ओस की बूंदें जमा होने लग जाती है, तो उससे क्या होता है कि पत्ती के ऊपर जलने की, फंगस की समस्या ज़्यादा आती है। तो उसके लिए अपन इस ओस्कर को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा आइटम है अगर अपने ज़्यादा समस्या है तो। अगर अपन इसको पहले यूज़ करें तो अपने क्या है कोई बीमारी आने का चांस नहीं है, अगर फिर भी अगर अपने कोई समस्या आ जाती है तो उसके बाद भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसकी डोज क्या समझो? इसकी डोज है जी 1 ml पर लीटर वाटर। तो ये अगर महीने भर की फसल है और एक 2 महीने की परिपक्व यानी कि फ्रूटिंग स्टेज पर है और एक स्टार्टिंग की छोटी पौधे, क्या दोनों पर सेम ही डोज? शुरुआत में अपन इसको नहीं, शुरू में तो अपन इंडेक्स को यूज करेंगे। ठीक ठीक ठीक। शुरू में अपन को कहने का मतलब डॉक्टर साहब का ये है कि मैच्योर फसल पर ही इसे इस्तेमाल करना इसको है। थोड़ी बड़ी फसल पे यूज करें जी 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 क्योंकि थोड़ा हैवी फंजीसाइड है। जी जी तो क्योंकि हैवी फंजीसाइड का ये होता है कि फसल थोड़ी छोटी होती है तो उसमें क्या थोड़ी हार्डनेस की थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, बाकी ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। जी। बाकी कोई होती है तो वो कवर हो जाती है, बाकी बहुत अच्छी दवा है उसकर। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको पहले थ्रिप्स वगैरह जो माहू तेला चेपा उसकी दवाई बताई है, उसके बाद इन्होंने फंजीसाइड बताई है। तीसरी जो समस्या हमारी खेती में जो ज़्यादातर आती है वो लटकी यानी कि गिंडार की जो समस्या आती है उसके लिए भी डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब उसके लिए आप क्या सजेशन करना है, क्योंकि गिंडार जो लट है वो बहुत ज़्यादा कीड़े को फल को भी खा जाती है और जो उसकी बेल का जो मुंह होता है उसको भी बहुत खाता है, उसके लिए क्या दवाई? उसके लिए अपना एक प्रोडक्ट आता है जी ट्रस्ट के नाम से, कैसी भी सुंडी हो किसी भी प्रकार की। क्या साल्ट होता है सर इसके अंदर आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। जी जी। इसका काम क्या होता है, कोई भी सुंडी हो किसी भी तरह की सभी को कवर करता है, कैसी लट हो उन सबको कवर करता है। ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इसको अपन किसी भी अवस्था में किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। और जो इसकी डोज है वो रहेगी जी 1 ग्राम रहेगी पर लीटर वाटर में।
पर लीटर वाटर में 1 ग्राम अगर फसल बड़ी है तो, अगर छोटी है तो अपन 0.5 के हिसाब से अपन ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको अगर हम ट्रस्ट को लगभग 1 महीने की फसल के ऊपर यानी कि जो छोटा पौधा होता है उस पर डाल दें तो कोई नुकसान कोई नहीं होता, पर उसमें इसकी डोज अपने को कम रखनी है। किसान साथी ध्यान रखने की बात है, कई बार क्या छोटे पौधे में जब लट वगैरह या गिनार आ जाता है तो वहाँ एक किसान के साथ एक समस्या हो जाती है कि पौधा छोटा है, नाजुक है और लट मारनी जरूरी है। उस स्थिति में कई बार क्या एक भंगरा लग जाता है और कई बार क्या जैसे ही पौधा निकला है ज़मीन में से उसमें भंगरा या कई तरह के कीट पतंगे लग जाते हैं, तो वहाँ किसान को एक बड़ी समस्या होती है कि वो हाई लेवल की दवाइयाँ नहीं गिर सकता क्योंकि पौधा नाजुक है। उस स्थिति में आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को किसान साथी ध्यान रखें, अगर कभी भी आपको छोटे पौधे में अगर कीड़ा वगैरह लट लग जाए तो आप इस दवा को इस्तेमाल करें। तो इसकी अपने को छोटे पौधे में डोज जो रखनी है 10 ग्राम रखना है एक टंकी के हिसाब से। हाँ, वो आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से आ गया और उसमें कवर कर जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपन इसकी डोज बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। जी जी, बेनिफिट काफ़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मेरा वही सवाल रहेगा किसान साथियों को कि किसी भी दवा की फिर एक लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद अगर क्योंकि लट अभी ये तो चलो नॉर्मल, मैं इस बात को वादे से कह सकता हूँ कि ये बारीक से लेके मोटी लट तक को सब खत्म कर देती है, लेकिन एक स्टेज आती है जहाँ ये दवा भी काम करनी बंद हो जाती है और तब गिनार अगर खेती में लगा हुआ तो डॉक्टर साहब उसके लिए कोई दवाई बताएं। उसके लिए एक दवा आती है अपने पास सुरक्षा के नाम से, नागार्जुना सुरक्षा। इसके अंदर टेक्निकल आता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। इसका काम होता है जी, कैसी भी सुंडी हो और फ्रूट के अंदर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फल के अंदर हो या फिर जैसे अपने पौधे की जो डालियाँ होती है कहीं पे भी हो तो वहाँ पे अंदर जा कर के भी ये कीट को मारती है। तो ये तो इसको अपने को यूज़ करना है लास्ट में। अगर इसको अपन पहले यूज़ करते हैं तो उससे क्या है कि जो अपन ने, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि हमारा एक ट्रस्ट आता है, अगर पहले अपन जैसे इसको यूज़ करते तो ये दवा कम काम करती है, इसलिए अपन शुरुआती स्टेज से पहले इनको यूज़ करें, बाद में अपन यहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बारीक तरह से जो आपका अनुभव है कई सालों का, उसके हिसाब से आपने किसानों को हर चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से बताई है। आपने कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करें, उसके साथ कौन सा फंजीसाइड यूज़ करें, तो ये सब दवाएं आपने बहुत अच्छे से बताई। डॉक्टर साहब, इसी बीच में क्या है, कई बार बेलों की ग्रोथ रुक जाती है, फ्रूटिंग कम आ जाती है, फ्रूट के अंदर जो साइज़ है वो कम आता है, तो कई समस्या, यानी कि अपन बात कर रहे हैं टॉनिक के लिए, तो आपकी कंपनी में ऐसा कौन सा बेहतर टॉनिक है जो किसान साथी उसे इस्तेमाल करके अपनी खेती में लाभ पाए? पीछे चल रही है। जैसा कि अपन देखते हैं कि भाई अपन ने खेत में कोई फसल लगा रखी है तो सभी पौधे एक सार नहीं होते, कहीं पे पौधे बड़े होते हैं, कहीं पे छोटे होते हैं। तो ये समस्या लगभग हर किसान के यहाँ पे आती है और हर फसल में आती है। तो ऐसे में अपना एक टॉनिक आता है एटॉनिक के नाम से। जी जी, ठीक है, तो इसको अपन यूज करें। इससे क्या होता है कि फसल एक तरह से बैलेंस होती है, मतलब कहीं पे भी छोटी बड़ी नहीं होगी, फसल एक सार उसमें चलेगी और फुटाव अच्छा होगा इससे, और लास्ट में जो फ्रूट की क्वालिटी होगी वो बहुत शानदार आएगी। डॉक्टर साहब, आपका जो अनुभव है उस पर अगर आपसे मैं बात करूं, क्या एटॉनिक को जड़ के अंदर या ड्रिप के माध्यम से, क्योंकि आजकल जो खेतियां हो रही है वो ड्रिप के माध्यम से हो रही है, तो क्या ड्रिप के माध्यम से भी किसान जड़ में दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्या डोज समझे? इसको अपन दे सकते हैं 300 ml बीघा के हिसाब से ड्रिप के अंदर। किसान साथियों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। कई बार क्या है, हम ऊपर से जो फसलें हमारी बहुत अच्छी है, जड़ के अंदर ताकत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स हम किसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, तो 300 ml प्रति बीघा के हिसाब से आप इसको जड़ यानी कि ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। बाड़ी में बहुत ही लाजवाब इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसकी डोज क्या बताया डॉक्टर साहब? इसकी डोज है जी सर, स्प्रे के लिए 2 ml पर लीटर वाटर, 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अपन इसको यूज कर सकते हैं, और ड्रिप में 300 ml बीघा के हिसाब से, यानी 20 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 40 ml अपन इसको डोज रखेंगे इसकी। तो किसान साथियों, डॉक्टर साहब ने हर चीज़ आपको बहुत बारीकी से, ये डॉक्टर साहब है नागार्जुना कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ICL के नाम से, ये NACL के नाम से कंपनी को जाना जाता है, नागार्जुना कंपनी। प्रफोक्स सुपर इसका नाम ब्रांड है, और मैंने ट्रस्ट बताया ये कंपनी के ब्रांड है। सभी चीज़ों को डॉक्टर साहब ने बहुत बारीकी से बताया। उम्मीद है सभी किसान साथियों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और कामयाब है। डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे? इसके अंदर टेक्निकल आता है सोडियम पैरा नाइट्रोफेनोलेट, जो कि एक बहुत अच्छा टेक्निकल कह सकते हैं उसको अपन। ये शायद मेरे हिसाब से मैंने ऐसा रिजल्ट आज तक किसी प्रोडक्ट का नहीं देखा, बाकी मार्केट में घूमते हैं, फील्ड में देखते हैं, बाकी बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसको अपन यूज करें, हर फसल में यूज करें, हर टाइम यूज करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फसल अच्छी होगी, स्वस्थ होगी।
सभी किसान साथियों से मेरा भी पुनः निवेदन है कि जो जो डॉक्टर साहब ने प्रोडक्ट बताए हैं, जैसे उसकी सावधानियां बताई है, उस तरह से दवाइयों को डालोगे, निश्चित तौर पर आपकी जो फसल में है उसका लाभ मिलेगा। तो सभी किसान साथियों ने मेरी वीडियो को ठीक से सुना, ध्यान दिया। जो भी साथी किसान मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। सभी किसान साथियों का पुनः डॉक्टर साहब के साथ, अजय कुमार जी के साथ साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते साहब।